हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के एस्से ऑफ ट्रूथ की। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन ने 3 एस्से कलेक्शन दिए हैं। फर्स्ट एस्से कलेक्शन 1597 में आया, सेकंड इसका रिवाइज्ड वर्जन 1612 में और लास्ट वर्जन 1625 में आया था। तो ऐसे ऑफ ट्रूथ में फ्रांसिस बेकन ने बताया कि सच्चाई क्या है, लोग क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों वो सच नहीं बोलते, सच बोलेंगे तो क्या होगा, कौन से वो लोग हैं जो सच बोलते हैं, कौन से वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। इस बारे में एक चर्चा की है, डिस्कस किया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड है कि व्हाट इज ट्रूथ। फ्रांसिस बेकन खुद ये सवाल कर रहे हैं, जैसे कि आम आदमी भी करता है, कि आखिर सच्चाई क्या है। पूरी दुनिया का आज भी क्वेश्चन है, पूरी दुनिया सच्चाई को खोजने में लगी हुई है। तो फ्रांसिस बेकन का भी ये सवाल है कि व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई आखिर क्या है। सेड जेस्टिंग पायलट, ये उस जो है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, उनको सूली पर चढ़ाया था, उनमें से ये एक है पायलट। तो पायलट ने कहा था, सैड जेस्टिंग पायलट ने ऐसे ही मजाक करते हुए कहा, जेस्टिंग पायलट यानी ऐसे ही मजाक में एक बार पायलट ने कहा था जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था कि व्हाट इज ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था, हालांकि वुड नोट से फॉर एन आंसर, वो इसका जवाब नहीं चाहता था, कि उसने जेस्टिंग में मजाक करते हुए कहा था और इसका वो जवाब भी नहीं चाहता था। Certainly, there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief. Certainly कि निश्चित रूप से एक आम आदमी क्या करता है उसके बारे में बताया कि certainly निश्चित रूप से there that be delight in giddiness. giddiness बोलते वैसे तो चक्कर आने के लिए, लेकिन चक्कर आना, घुमा यानी घूमना किसी चीज़ का। तो कह रहे हैं कि there दैट डिलाइट, कि यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है इंसान को, पूरी तरह से प्लेजर मिलता है इन गिडीनेस, बात को घुमा कर कहने में, कि बात को घुमा फिरा कर कहने में, गिडीनेस यानी घुमा कर कहने में इंसान को क्या मिलती है, डिलाइट मिलती है, उसको एक खुशी मिलती है। एंड काउंट इट बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, काउंट इट बॉन्डेज, बॉन्डेज कहते हैं कि एक तरह की प्रॉब्लम सी होना, एक तरह की बाउंडेशन है ना, बाधा, बाउंडेज बाधा, कि काउंट इट अ बॉन्डेज, के इंसान इसको एक प्रॉब्लम समझता है, इसको एक परेशानी समझता है अपने लिए। टू फिक्स अ बिलीफ, कि वो केवल एक चीज को फिक्स कर ले, कि जब इंसान एक बात को बस डायरेक्टली एक ही तरह से कह दे तो इसको इंसान अपने लिए क्या समझता है, काउंट इट अ बॉन्डेज, इसको एक तरह की जो है परेशानी समझता है, बाधा समझता है। तो उसको मजा आता है क्या करने में, बात को एक तरह नहीं कहना है, फिक्स नहीं करना किसी बात को, बल्कि गिडनेस, उसको घुमा फिरा कर कहना, पूरी तरह से उसको कहना है। अफेक्टिंग फ्री विल, और इंसान ये समझता है कि अगर वो सच बोलेगा, यहाँ पर फिक्स बिलीफ का मतलब सच बोलना ही तो है, कि इंसान सच बोलने को अपने लिए मजबूरी समझता है, और सच बोलने से क्या होगा उसके लिए, अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग, और अगर वो सच बोलेगा तो उसकी जो फ्री विल है, जो इंसान की एक फ्री विल है, अपनी अंतरात्मा है उसकी, तो वो कैसी हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। यानी एक तरफ तो सच बोलना, अगर कोई सच बोलेगा तो उसके लिए मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि उसको एक बात एक तरह से कहनी होगी, जबकि इंसान को एंजॉय किस में मिलता है, बात को घुमा फिरा कर कहने में। दूसरी बात, अफेक्टिंग फ्री विल, कि उसकी जो फ्री विल है वो भी अफेक्ट हो जाएगी सच बोलने से। एज वेल एज इन एक्टिंग, कि जैसे इंसान को, जैसे कि इंसान सोचता है तो उसकी सोचने की जो फ्री विल है वो अफेक्ट हो जाएगी, और इसी तरह उसका जो काम करने का तरीका है, एक्टिंग, जो काम करने का तरीका, अगर उसको वो सच्चाई के साथ में करता है तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा। अगर एक मजदूर को 8 घंटे काम करना है तो वो 8 घंटे अगर सच्चाई के साथ में काम करने लगे, ईमानदारी के साथ में काम करने लगे, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। जबकि ज़्यादातर लोग ये काम करते नहीं है, कुछ लोग अपना टाइम जो है बात करने में गुजार देते हैं, कुछ लोग बीड़ी पी कर काट देते हैं, तो पूरी ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। ये कहना चाह रहे हैं फ्रांसिस बेकन, कि अगर इंसान जो है सच बोलने लगे, फिक्स अ बिलीफ का मतलब सच बोलने लगे, डायरेक्टली ईमानदारी के साथ में काम करने लगे, तो उसकी थिंकिंग भी जो है अफेक्ट हो जाएगी, और उसका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल दिया है ग्रीस का, एंशिएंट जो ग्रीस फिलोसफर है उनका, कहा है कि एंड हालांकि दाउ द सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर ऑफ काइंड बी गोन,
फिलोसफर जो थे ग्रीस के, जो एंशिएंट फिलोसफर हैं, जो सच्चाई को जानने की तलाश में रहते थे, प्लेटो हो सकते हैं, सोक्रेट हो सकते हैं, एरिस्टोटल, ये बहुत सारे फिलोसफर हो सकते हैं। सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर ऑफ काइंड बी गोन, यानी जो लोग सच्चाई को जानना चाहते थे वो लोग तो क्या हो गए हैं, बिगोन, वो चले गए हैं। जो रियल में सच्चाई को जानना चाहते थे, उसकी तलाश में रहते थे, वो लोग तो मर गए, बिगोन, वो लोग तो दुनिया से चले गए। Yet there remain certain discoursing wits which are of same veins. Yet there remain certain discoursing wits. ये कह रहे हैं wits माने अक्लमंद लोग, इंटेलिजेंट लोग, और डिस्कर्सिंग यानी इस बात को खोजने वाले, यानी सच्चाई को जो रियल में खोजने वाले थे वो लोग तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी देयर रिमेन, यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग बचे हुए हैं, विच आर ऑफ सेम वेन्स, जो बिल्कुल उन्हीं तरह के हैं जो पुराने फिलोसफर थे, सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करते थे। विच आर ऑफ द सेम वेन्स, यानी उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो उन फिलोसफर की रगों में दौड़ रहा था। दाउ देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम, हालांकि फिर भी इनकी रगों में जो है वो ब्लड नहीं है, इतना ज़्यादा ब्लड नहीं है, एज देम, जैसे कि उन लोगों में था, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो सच्चाई को रियल में तलाश करना चाहते थे वो लोग तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उन्हीं की तरह के सोच रखने वाले कुछ लोग आज भी हैं, उनकी रगों में वही जो है ब्लड दौड़ रहा है जो उन एंशिएंट फिलोसफर की रगों में दौड़ रहा था। लेकिन जो आज के फिलोसफर हैं, जो सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, उनकी रगों में नॉट सो मच ब्लड, इनमें इतना ब्लड नहीं है, यानी इनमें इतनी कोशिश नहीं है सच को जानने की जितनी की एंशिएंट में थी। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफिकल्टी, कि इंसान अगर सच बोलने लगे तो ये केवल उसके लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी। अगर इंसान सच बोलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्टी माने मुश्किल कहा जाएंगे कि इंसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एंड लेबर, और उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अगर हम ईमानदारी के साथ में काम करने लगेंगे तो करनी तो पड़ेगी ना मेहनत, तो उसी के लिए कह रहे हैं लेबर, कि इंसान के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो सच्चाई के साथ में काम करे, ईमानदारी के साथ में काम करे, एंड डिफिकल्टी, और उसकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, यानी इंसान अगर सच के तलाश में लग जाए, सच के साथ में काम करने लगे तो उसकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, एंड लेबर, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। नोर अगेन दैट when it is found it is imposed upon the man's thought, और अगर इंसान सच्चाई को पा लेता है, when it is found, जब सच्चाई इंसान पा लेता है, सच्चाई को जान लेता है, तो it impose upon man's thought, तो फिर इंसान के जो माइंड है, इंसान की जो थिंकिंग है, उस पर इस सच्चाई को जो है थोप दे, इम्पोज कर देना, यानी सपोज जो है थोप देना किसी के ऊपर, है ना, जबरदस्ती उसको लाद देना। कि अगर इंसान को किसी काम की सच्चाई का पता है और वो उस काम को सच्चाई के साथ में करने लगे तो इससे इंसान की लाइफ मुश्किल हो जाएगी, एंड लेबर, और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए क्या है, दैट डज ब्रिंग लाई इन फेवर, इसीलिए इंसान जो है ना वो झूठ बोलने को फेवर करता है। दैट डज ब्रिंग लाइज इन फेवर, इसीलिए इंसान झूठ बोलने को फेवर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सच्चाई को जाने, अगर पता भी होता है तो भी वो उसको इग्नोर इसलिए कर देता है ताकि उसको डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़ जाए, एंड लेबर, और मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए इंसान क्या करता है, ब्रिंग लाइज इन फेवर, इसलिए झूठ को फेवर करता है। बट ए नेचुरल थ्रू करप्ट लव ऑफ लाई इटसेल्फ, और इसीलिए नेचुरल है, ये इंसान की एक फितरत बन जाती है। दाव करप्ट लव, के इंसान जब प्यार करता है किसी के साथ में या अपने साथ में, तो वो भी कैसा होता है, करप्ट होता है, कि इंसान हमेशा अपना 100% किसी को नहीं देता, चाहे वो उसका लव ही क्यों ना हो। ठीक है, कि इंसान हर जगह झूठ को फेवर कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है कि उसका जो लव होता है, जिसको सबसे बड़ी एक इबादत के रूप में देखा जाता है कि प्यार एक इबादत है, उसको भी क्या कहा फ्रांसिस बेकन ने, कि इंसान उसमें भी करप्ट होता है, 100% लव नहीं करता। अब एक ग्रीक का ही एग्जाम्पल लिया है फ्रांसिस बेकन ने, देखेंगे कि वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रेशियन एग्जामिन्स द मैटर, कि जो ग्रीशियन फिलोसफर थे उन्हीं में से बाद में आने वाले एक फिलोसफर हैं, उन्होंने एग्जामिन्स द मैटर, उन्होंने इस बात को एग्जामिन किया, इस बात की जांच की कि आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है, सच क्यों बोलता है। तो ग्रेशियन कह रहे हैं कि लेटर स्कूल ऑफ द ग्रेशियंस, के ग्रेशियन के बाद वाले लोगों में से एक फिलोसफर रहे हैं, एग्जामिन्स द मैटर, उन्होंने इस बात की जांच की, है ना, एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, और उसने इस बात को सोचा, एट अ स्टैंड टू थिंक, उस फिलोसफर ने इस बात को सोचा कि व्हाट शुड बी इन इट, कि आखिर इसमें ऐसा क्या है।
इंसान झूठ क्यों बोलता है, इसमें आखिर क्यों है ऐसा, ठीक है। दैट मैन शुड लव लाइज, और इंसान क्यों जो है झूठ से इतना प्यार करता है, शुड लव लाइज, इंसान क्यों झूठ से प्यार करता है, क्यों इंसान ऐसा करता है। तो उन्होंने फिलोसफर ने इस बात की जांच की। वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर, बस उसने ये पाया कि इंसान जो है झूठ इसलिए बोलता है दे मेक फॉर प्लेजर, ताकि उनको प्लेजर मिले, ताकि उनको इंजॉय मिले, उसको भी जो है प्लेजर मिले और सुनने वाले को भी प्लेजर मिले। अगर मैं एक बात को झूठ तरीके से कहूँगा तो फिर मैं आज़ाद होता हूँ कि अपनी बात को कितनी बड़ी कर दूँ और कितनी शॉर्ट करूँ, कैसे ही करूँ, कैसे ही बोलूँ, तो मैं आज़ाद होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी झूठ है, तो झूठ तो जितना चाहे इंसान बोल ले, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर वो सच बोलने लगेगा तो उसको बात डायरेक्टली करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि वो डायरेक्टली बात सुनकर दूसरा भी जो है उसको प्लेजर ना मिले। तो वेदर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर, तो उसने पाया कि वेयर नीदर, के वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने में कुछ भी नहीं है, बस क्या है, मेक फॉर प्लेजर। बस इंसान इसलिए झूठ बोलता है ताकि उसकी बात में एक वजन हो, है ना, एक वजन हो, सुनने वाले को भी अच्छी लगे, कहने वाले को भी। एग्जाम्पल लिया है सबसे पहले पोइट का, कि सबसे पहली बात, ये बात जुड़ी हुई है पोइट के साथ में, नॉर फॉर द एडवांटेज, कि अब पोइट है, पोइट किसी फायदे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि पोइट भी अपनी बात को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर कहता है ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। पोइट भी झूठ बोलता है, वो किसके लिए बोलता है, कोई उसको वैसे फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए बोलता है ताकि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को अच्छा लगे। एज विद द मर्चेंट, और जो ताजिर हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं, ताकि उनके जो मुनाफा हो उनके साथ में उनका सामान बिके। बट फॉर लाइज से, कि सब लोग झूठ के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है। एक ताजिर को भी पता है कि अगर वो सच बोलेगा, एक सामान को वो 10 का बता रहा है, तो वो 10 का ही उसको बेचना है, तो वहां पर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो पहले ही सामान को 20 का बता देता है ताकि लेने वाला कम से कम 15 या 12 रुपये उसको देकर जाएगा। तो ये है कि एक ताजिर झूठ बोलता है ताकि उसको फायदा मिले, एक पोएट इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो अपने सुनने वाले को और पढ़ने वाले को प्लेजर दे सके, उनको खुशी दे सके। और ये सब लोग क्यों ऐसा करते हैं, बट फॉर लाइज से, ये झूठ के लिए ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन फ्रांसिस बेकन अब अपनी बात कहते हैं, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दिस सेम विद ट्रूथ इज अ नेक्ड एंड ओपन डे लाइट। ओपन डे लाइट, यहाँ पे दिन की रोशनी, क्योंकि जो सच्चाई है, द सेम विद ट्रूथ, जो सच्चाई है ना, वो कैसा है, इज अ नेक्ड, जैसे कि बिल्कुल एक खुली हुई बात होती है, एक स्पष्ट बात होती है, एक स्पष्ट चीज है सच्चाई। एंड ओपन डे लाइट, और बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दिन की रोशनी में किसी चीज को रख दिया जाए और वो चीज चमकती है, वो है सच, ताकि सब लोग उसको देख लें, कोई पर्दा ना हो, किसी तरह का कवर ना किया गया हो, बिल्कुल नेकेड हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप रखी है सामने, क्लियरिटी है उसके अंदर, वो है सच्चाई, ठीक है। तो फिर झूठ क्या है, तो बता रहे हैं दैट डज नॉट शिव द मास्क, वे तो ऊपर वाली बात हो गई है सच वाली, कि दैट डज नॉट शिव द मास्क, यानी इस सच को, नेकेड है ना, तो नेकेड को ही एक्सप्लेन किया है, डज नॉट शिव द मास्क, यानी उसको किसी तरह का मास्क ना किया गया, किसी चीज से उसको कवर नहीं किया जाता, बस वो अपने आप में स्पष्ट है सच्चाई। एंड मेमोरीज एंड ट्रियम्स ऑफ द वर्ल्ड हाफ सो स्टेटली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट, ये कह रहे हैं। और जो झूठ है ना, जो झूठ है वो कैसा है, कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी की तरह है, कि दो रोशनियों का जिक्र किया है, दो लाइट का जिक्र किया है। दिन की रोशनी को, दिन के प्रकाश को इंसान जो है सच के रूप में देखता है, उसको पता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो वो दिन की रोशनी की तरह। दिन की रोशनी, जादू भी रात में ही होते हैं, जादू भी अंधेरे में ही होते हैं, मोमबत्तियों की रोशनी में होते हैं, चिरागों की रोशनी में जो है इंसानों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन दिन की रोशनी ऐसी रोशनी है कि इसमें इंसानों का बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं कि सच्चाई दिन की रोशनी की तरह है, जबकि झूठ अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में मनमोहक होगा, लेकिन वो इस तरह होगा जैसे रात की चिराग की रोशनी, मोमबत्तियों की रोशनी जिस तरह से अच्छी लगती है, इसी तरह से झूठ है। और जो सच है वो भी जो है एक रोशनी है, लेकिन वो दिन की रोशनी की तरह है। ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल बस इनमें कहे हैं। नेक्स्ट देखें, सच्चाई को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, कि ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पील, कि जो सच्चाई है
है ना। ट्रूथ है वो कैसा है, प्राइस ऑफ पियल, एक मोती की तरह। पियल बोलते हैं दोस्तों मोती की तरह, है ना, मोती बहुत चमकदार होता है, कि सच्चाई एक मोती की तरह है। कैसा होता है मोती, दैट शिव्स बेस्ट बाय डे, यानी दिन की रोशनी की तरह है, एक मोती की तरह है सच्चाई और दिन की रोशनी की तरह है। बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड। हाँ, लेकिन जो कह रहे हैं कि ये जो है डायमंड के प्राइस को नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब यह है कि जो सच है वो एक सिंपल मोती की तरह है ना, एक मोती की तरह है, दिन की रोशनी की तरह है। लेकिन जिस तरह के हम डायमंड में देखते हैं कि उसमें बहुत सारी जो है रोशनी निकलती है, किस एंगल से डायमंड किस तरह से होता है, फिर अगले एंगल से उसमें कुछ और जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कह रहे हैं कि एक मोती की तरह है सच्चाई, लेकिन एक डायमंड में जिस तरह से अलग अलग तरह की जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती है, इस तरह से जो है सच्चाई नहीं है, वो तो झूठ होगा। अगर बहुत सारे एंगल से हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो तो झूठ हो जाएगा। जबकि अगर हम एक मोती को लें, उसमें एक ही तरह की रोशनी नजर आ रही हो, जबकि वो अपने आप में पूरी तरह से क्लियर हो, जैसे कि दिन है, दिन अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होता है, तो वो तो सच्चाई है। लेकिन जो डायमंड है, अगर उसमें अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वहां पर एग्जाम्पल दिया है झूठ का, कि झूठ एक डायमंड की तरह है जिसमें अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो कह रहे हैं कि सच एक मोती की तरह है, दिन की रोशनी की तरह है, जबकि वो डायमंड की तरह नहीं है, क्योंकि डायमंड में अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि एक झूठ की कैरेक्टरिस्टिक है, कि उसमें अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट करते, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, क्लियरिटी नहीं हो पाती उसमें। नेक्स्ट कह रहे हैं सच लेकिन इंसान की लाइफ कैसी है, तो अ मिक्सचर ऑफ लाइफ डज एवर एड प्लेजर, कि इंसान सच बोले, एक बात को एक तरह से कह दे, एक डायरेक्शन में कहे, वो बात अलग है, लेकिन क्या होता है, अ मिक्सचर, एक मिक्सचर होती है इंसान की लाइफ, डज एवर एड प्लेजर, मिक्सचर ऑफ लाइफ यानी झूठ का एक मिक्सचर भी होता है, और इससे क्या होता है, एवर एड प्लेजर, इंसान को और प्लेजर मिल जाता है, कि इंसान की लाइफ झूठ का एक मिक्सचर है। सच के साथ में झूठ इसलिए बोलना पड़ता है ताकि एड प्लेजर, ताकि इंसान को थोड़ा अच्छा लगे। अगर कोई बहुत बड़ी बात है, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई घर में, है ना, तो फोन कर कर उसको क्या कहा जाता है कि भाई तबीयत जरा खराब है, अब आ जाए घर पे, तो सच्चाई तो नहीं कही ना हमने उसको। तो उसका जो एक दर्द था, उसका जो एक दुख था इस खबर के अंदर कि भाई तेरे फादर की डेथ हो गई, तो बड़ी खबर है, लेकिन उस बात को हल्का करने के लिए उसको क्या कहा कि तबीयत खराब है। ठीक है, तो आप इसको समझ लें कि हम झूठ इसलिए बोल देते हैं ताकि एड प्लेजर, ताकि वो बात का, अगर वो बहुत बड़ी बात है तो उसका वजन हल्का हो जाए, और अगर वो पहले से ही हल्की बात है तो उसमें प्लेजर आने लगे। ठीक है। Does any man doubt that if there were taken out of man's mind vain opinion, flattering hopes, false valuation, imagination, as one would, and like, but it would leave the minds of number of man poor shrunks thing। ये कह रहे हैं कि इंसान इसीलिए जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करता है पूरी तरह से, ताकि झूठ इसलिए बोलता है वो दूसरे लोगों की जो माइंड वेन ओपिनियन से, जो बेकार की बातें हैं उसको भी कर ले, फ्लैटरिंग कर ले, है ना, फ्लैटरिंग हॉप्स, जो छोटी मोटी उम्मीदें या फ्लैटरिंग वाली उम्मीदें इंसान रखता है, फ्लैटरिंग करता है, वो सब चीज़ें इंसान करता रहे। फॉल्स वैल्यूएशन, चीज़ों के बारे में जो है उनकी वैल्यूएशन गलत करता रहे, जो देखने में ही अच्छी नहीं लग रही चीज़ उसको अच्छा बता दे, और जो बहुत अच्छी लग रही है उसको किसी न अपनी जलन की तरह से या दूसरों की सोच रखते हुए उसको अच्छी चीज़ को भी गलत बता दे, तो फॉल्स वैल्यूएशन ये सब भी करता है, इमेजिनेशन भी करता है। तो ये कह रहा है कि इंसान जब झूठ बोलेगा, जब झूठ के तरीके से सोचेगा या बोलेगा, तभी ये काम करेगा। भाई फ्लैटरिंग इंसान तभी करेगा जब उसके माइंड में, वो अपने माइंड में झूठ को लेकर चले या झूठ बोले। अब हमें पता है कि कोई बंदा गलत कर रहा है, लेकिन हम उससे कोई फायदा हमें होने वाला है, तो हम उसकी फ्लैटरिंग करेंगे, और इसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना होगा। फॉल्स वैल्यूएशन, हम किसी को गलत आकलन तभी करेंगे जब हम झूठ को लेकर चलेंगे, वरना सच्चाई तो ये काम नहीं करने देगी। ठीक है। ऐसे ही इमेजिनेशन, इंसान इमेजिन करेगा, अच्छे को बुरा सोच सकता है और बुरे को अच्छा सोच सकता है, वो अपने माइंड में ख्याल कर सकता है, लेकिन यहाँ भी झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह से दुनिया चलती है, अ मिक्सचर ऑफ लाई, झूठ का मिक्सचर भी लेना पड़ता है। बट इट वुड लीव द माइंड्स ऑफ अ नंबर ऑफ मैन पुअर श्रंक्स थिंग full of melancholy,
indisposition, unpleasing themselves। लेकिन अगर इंसान सच बोलता रहे, अगर इंसान झूठ ना बोले, सच बोलता रहे, तो इससे क्या हो जाएगा उनकी लाइफ में कि फुल ऑफ मेलेंकली, इंसान की लाइफ पूरी तरह से मेलेंकली हो जाएगी, परेशानियों से भर जाएगी। इनडिस्पोजिशन, और जो उसकी एक सिचुएशन है, जिस लेवल उसका जो एक स्टेटस है बंदे का, वो क्या हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब कोई बंदा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने उसको कहा कि वो, उसने पूछ ही लिया कि भाई कैसा लग रहा हूँ, मैंने उसकी रियलिटी बता दी कि नहीं कुछ खास नहीं, सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे, मेलेंकली। हो सकता है बंदा नाराज़ हो जाए, बंदा हमारी जो इज्जत करता था, हमारा जो स्टेटस था उसके आगे, वो स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अनप्लेजिंग, और हमारी लाइफ क्या बन जाएगी, अनप्लेजिंग। हमारी लाइफ अपने आप में प्लेजर माने अच्छा और अनप्लेजर माने बुरा, हमारी लाइफ खुद ब खुद बुरी बनती चली जाएगी, परेशानियों से भरती हुई चली जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यही कहा इसमें कि लाइफ एक जो है झूठ का मिक्सचर है। इंसान इसलिए झूठ का मिक्सचर अपने साथ में लेकर चलता है ताकि वो आराम से किसी की फ्लैटरिंग कर सके, किसी से झूठ बोल सके, किसी को गलत वैल्यूएट कर सके, किसी के बारे में गलत ख्याल कर सके, ठीक है। और अगर इंसान झूठ ना बोलकर सच बोलेगा तो उसकी लाइफ अपने आप में फुल ऑफ मेलेंकली हो जाएगी, उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, और उसकी लाइफ अनप्लेजिंग टू देमसेल्व्स, अपने आप में अनप्लेजिंग बन जाएगी, यानी परेशानियों से भरी हुई बन जाएगी। वन ऑफ द फादर्स इन अ ग्रेट सेवर्टी, ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, और कहीं तक ये जो है प्लेटो रहे हैं, क्योंकि प्लेटो ने पोइट्री को अच्छा नहीं बताया है। वन ऑफ द फादर्स के जहाँ बहुत सारे फिलोसफर रहे हैं, उन्हीं में से एक पोइट्री के फादर हैं, बड़े फादर हैं, बड़े फिलोसफर हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोल्ड पोइजी द वाइन ऑफ डेविल, शैतान की शराब बताया, वाइन ऑफ डेविल, कि उन्होंने पोइट्री को क्या कहा, कॉल्ड पोइजी वाइन ऑफ डेविल्स, के शैतान की शराब है। क्यों है भाई ऐसा, बिकॉज इट फिल्स द इमेजिनेशन, क्योंकि पोइट्री में केवल इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन, फिर वही बात आती है कि किसी को बुरा सोच लेते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन बस यही इसमें चलता रहता है, फिल्स द इमेजिनेशन, क्योंकि पोइट्री जो है इमेजिनेशन से भरी हुई है। एंड येट इट इज़ बट विद द शोड ऑफ द लाई, और यहाँ पर पूरी तरह से झूठ बताया जाता है कि पोइट्री में हर इमेजिनेशन को झूठ के साथ में बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, एग्जैजरेशन इसमें दिखाई जाती है। इसीलिए पोइट्री क्या बन जाती है, द वाइन ऑफ डेविल्स, शैतान की शराब होती है पोइट्री। बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पास थ्रू द माइंड, ये झूठ नहीं है जो हमारे माइंड में चलता रहता है। इट इज़ नॉट द लाई, झूठ नहीं है, दैट पासिस थ्रू द माइंड, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, कि झूठ हमारे दिमाग में नहीं चलता रहता, बल्कि द लाई दैट सिंग्स एंड सेटल्स इन इट, बल्कि जो झूठ है ना, वो तो हमारे माइंड में पूरी तरह से सिंग्स है और सेटल है। हमारे माइंड में चलता नहीं है झूठ, बल्कि वो तो बस रच गया है हमारे माइंड में, सिंग्स एंड सेटल, हमारे माइंड में पूरी तरह से उसने घर बना लिया है झूठ ने। अब हमें झूठ ही दिखाई देता है, सपने भी झूठ ही आते हैं यहाँ तक के। दैट डज द हर्ट सच वी स्पीक ऑफ बिफोर, और ये सब इसलिए है ताकि अगर हम बात कर रहे हैं, वो स्पीक ऑफ बिफोर, अगर हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो हम इसलिए झूठ बोलते हैं कि डज हर्ट, ताकि वो हर्ट ना हो जाए, है ना। हम गोरे को जो काले को गोरा इसीलिए तो बता देते हैं ताकि वो हर्ट ना हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि झूठ इतना हमारे माइंड में जो चलता नहीं है, झूठ ये नहीं कि आयर चला गया, अब नहीं, बल्कि सिंग्स एंड सेटल, हमारे दिमाग में घर बना लिया है झूठ ने। सोते जागते हुए तो छोड़िए, सोते हुए झूठे सपने इसलिए तो आ रहे हैं ताकि उसने घर बनाया हुआ है झूठ ने। तो बड़ी वजह क्या झूठ बोलने की, दैट डज द हर्ट सच वो स्पेक ऑफ बिफोर, ये इसलिए हम झूठ बोलते हैं ताकि सुनने वाले को हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे। बट हाउ सो एवर दीज थिंग्स आर दस इन मैन डिप्रेव्ड जजमेंट एंड अफेक्शंस, और इसीलिए ये झूठ इंसान के जजमेंट में, इंसान के जो फैसले होते हैं उसमें भी झूठ आजकल शामिल हो जाता है, एंड अफेक्शंस, और अगर वो किसी से प्यार करता है तो भी उसके प्यार में भी झूठ होता है, कि इंसान के फैसलों में और इंसान का जो अफेक्शन लव भी वो कर रहा है उसमें भी झूठ है। या ट्रूथ विच ओनली डज जज इटसेल्फ, ठीक है, और जबकि जो सच है वो उसको हमें फिर भी जज करना चाहिए, या ट्रूथ फिर भी हमें जो है सच को मानना चाहिए। टीचेस दैट इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ
और हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो ट्रुथ को इंक्वायरी है, ट्रुथ की जो एक जानकारी है, हम उसको टीच यानी सीखना चाहिए कि हमें सच्चाई को, फिर भी हमें सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, सच्चाई को सीखना चाहिए। विच इज़ द लव मेकिंग, और ये क्या है अपना आप में लव मेकिंग, अफूविंग ऑफ इट, इससे हमें प्यार करना चाहिए कि सच बात से हमें प्यार करना चाहिए, सच को हमें जानना चाहिए। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, और सच की जो जानकारी है, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट एंड बिलीफ ऑफ ट्रूथ। ये क्या है? सच की जानकारी अपने आप में एक बिलीफ है, अपने आप में एक विश्वास है, एक प्रेजेंस है ना। झूठ अगर इंसान बोलेगा तो कहीं टिक नहीं सकता, बोलता ही चला जाएगा, तब भी फंसेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो अपने आप में, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, तो वो अपने आप में प्रेजेंस है, वही सब कुछ है। एंड बिलीफ ऑफ ट्रूथ, और सच ही एक विश्वास है। विच इज़ द इंजॉइंग ऑफ इट, और जो इंसान सच बोलने लगते हैं, ये फिर उसको सच को क्या करने लगते हैं? विच इज़ द इंजॉइंग ऑफ इट, फिर वो उससे प्यार भी करने लगते हैं। इज़ द सोवरिन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, और सच बोलना ये इंसान की क्या होती है? गुड ह्यूमन नेचर, अच्छे लोगों की फितरत है कि वो सच बोलते हैं। सोक्रेट को इसीलिए तो फांसी पर चढ़ा दिया, वो सॉरी फांसी नहीं, जहर का प्याला, सोक्रेट को इसीलिए जहर का प्याला दिया था क्योंकि वो सच बोल रहा था। लेकिन क्या सोक्रेट अपनी बात से जो है हट गया था? नहीं, सोक्रेट सच ही बोलता रहा। क्यों? क्योंकि उसने सच की इंक्वायरी की थी, उसने सच को जाना था, और आखिरकार सच उसको क्या कैसा लगने लगा था? बिलीफ, और सच उसका एक विश्वास बन गया था। एंड इंजॉइंग ऑफ इट, और सोक्रेट सच को इंजॉय करने लगा था। अब उसको झूठ बोलने में उसके लिए मौत मरना बेहतर था झूठ बोलने से, इतना उसने सच को इंजॉय किया। और क्यों उसने ऐसा? क्योंकि सच क्या है? सोवरिन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि सच अच्छे लोगों की फितरत होती है, सोवरिन बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की फितरत है। यहाँ तक कि मौत भी उनके लिए छोटी नजर आती है झूठ बोलने से। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कह रहे हैं कि द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, के जो खुदा ने सबसे पहली चीज बनाई है, सबसे पहले जो क्रिएचर खुदा ने बनाई है, द वर्क ऑफ डेज, वो दिन की रोशनी को बनाया। कि सबसे पहले खुदा ने दिन की रोशनी को बनाया, यानी सच को बनाया। दिन की रोशनी पिछली लाइन में आया था कि दिन की रोशनी सच है, कि सबसे पहले दिन की रोशनी को बनाया, यानी कि जो है सच्चाई को बनाया। वाज द लाइट ऑफ रीजन, और उसके बाद में झूठ बनाया। यहाँ पर झूठ का मतलब यह कि पहले दिन को बनाया और फिर रात को बनाया। ये दो मतलब है यहाँ पे, लाइट ऑफ रीजन रात को बनाया, एंड लाइट ऑफ डे यानी दिन को बनाया। कि खुदा ने पहले दिन को बनाया और फिर रात को बनाया। इसका मतलब ये है कि पहले खुदा ने अच्छी चीज़ों को बनाया। यहाँ पर दिन की रोशनी का मतलब हर अच्छी चीज़ से लेते हैं, और रात की रोशनी का मतलब हर बुरी चीज़ से लेते हैं। कि खुदा ने सबसे पहले दिन को बनाया, अच्छी चीज़ों को बनाया, और फिर रात की लाइट ऑफ रीजन, फिर रात को बनाया यानी बुरी चीज़ों को बनाया। एंड हिज सबथ वर्क एवर सिंस इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, और फिर खुदा ने इंसानों को बनाकर उनकी आत्मा में, इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, उनकी आत्माओं में एक खुशी को भर दिया, एक सच्चाई को रखा, एक खुशी को रखा। क्योंकि खुदा ने जो है सबसे पहले दुनिया में दिन को बनाया। दिन का मतलब है क्लियरिटी, कि खुदा ने इंसानों को बनाया और उनके दिल में, उनकी आत्मा में सच्चाई को रख दिया। फर्स्ट वी ब्रेथड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर ऑफ और कैओस, और फिर उसके बाद में जब इंसान ने सांस लिया, फर्स्ट वी ब्रेथ, जब इंसान ने पहली बार सांस लिया, तो लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर, फिर उसने चीज़ों को जाना। जब उन इंसान ने पहली बार दुनिया में अगर सांस लिया था, उसने चीज़ों को जाना, उनको पहचाना, लेकिन धीरे धीरे कैसा होता चला गया? और कैओस, और फिर धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन में चला गया। कि सबसे पहले खुदा ने इंसानों को सच सिखाया था कि सच जानना है, सच बोलना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसने मैटर, फेस ऑफ द मैटर, चीज़ों का सामना किया, चीज़ों को जाना, तो उसके साथ साथ वो क्या होता चला गया? कैओस, कन्फ्यूजन में चला गया। Then he breathed a light into the face of man, फिर उसने इंसान को जाना, इंसान को देखा, and still he breathed and inspires light into the face of his chosen, और फिर उसने देखा कि इंसान जो है ये क्या है? इंस्पायर्स लाइट, कि इंसान लाइट जो है इंस्पायर ले रहा है, एक तरह की प्रेरणा ले रहा है रोशनी से। कि इंसान शुरू में जो है पूरी तरह से स्पिरिचुअल था, शुरू में पूरी तरह से खुदा को मान रहा था, तो उसने क्या करा? लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, उसने इंसान के माइंड में, इंसान के अंदर एक लाइट को डाला, एक रोशनी को डाला, अच्छी रोशनी को डाला, यानी चीज़ों के लिए क्लियरिटी रखी।
और फिर उसने देखा कि इंसान जो है वो अब उसकी रोशनी से, उसकी जो है जो लाइट है उससे इंस्पायर हो रहा है, द फेस ऑफ हिज चूजन, यानी जो उसने उसके लिए चूज किया था। यानी खुदा ने लोगों के लिए सबसे पहले सच्चाई को सिखाया था। लोग सच्चाई को मानते थे, शुरू में एक दूसरे का ख्याल करते थे, झूठ कम बोलते थे। आज भी हैं इस तरह से लोग, झूठ नहीं बोलते हैं वो लोग। तो खुदा ने सबसे पहले लोगों को सच सिखाया था। सच का मतलब हर अच्छी बात को सिखाया था। लोग अच्छी बात को मानते रहे, उनसे इंस्पायर होते रहे, उनसे जो है रोशनी लेते रहे, अपनी लाइफ को चलाते रहे। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है कैओस में चले गए, बुरे होते चले गए। अब अलग एग्जाम्पल दिया पोइट का, पोइट दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट दैट वाज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट। ये कह रहे हैं कि पोइट इसलिए झूठ बोलता है, दैट ब्यूटिफाइड, पोइट इसलिए झूठ बोलता है, इसलिए जो सैक्ट माने इसलिए अपनी झूठ बात को गढ़ता है, अपनी झूठ बात को लिखता है, दैट वाज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट, ताकि वो दूसरों से इंफीरियर ना मान लिया जाए, दूसरों से कमजोर ना मान लिया जाए। एक पोइट इसीलिए बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखता है ताकि उसको भी लोग बड़ा कहें, बड़ा माने। अगर एक पोइट, एक शायर हकीकत में बात को करने लगे, सच्चाई के साथ में बात को करने लगे, तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर टू द रेस्ट, दूसरों से कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा दूसरों से, ठीक है, उसका स्टेटस कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वो क्या काम करता है, सेज येट एक्सीलेंटली वेल, एक्सीलेंटली वेल, कि वो पूरी तरह से जो है एक्सीलेंटली बात करेगा, पूरी तरह से सच्चाई के साथ में अगर बात करेगा तो वो दूसरे से इन्फीरियर मान लिया जाएगा। इसीलिए वो पूरी तरह से झूठ बोलता है, ना कि सच बोलता है। इट इज़ अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन अ शोर, समझाने की और कोशिश की है कि ये इंसान के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वो केवल समुद्र के किनारे पर खड़ा हो जाए और समुद्र को देखे, एंड टू सी द शिप्स, और वहाँ पर जो है पानी के जहाज को देखता रहे, टोस्ड अपॉन द सी, जो समुद्र में चल रहे हैं। कि एक पोइट इस तरह से होता है कि जैसे कि कोई बंदा समुद्र के किनारे पर खड़ा है, बीच पे खड़ा है, और सामने जो जहाज चल रहे हैं, जो शिप्स चल रहे हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, उनको देखकर प्लेजर ले रहा है। इसी तरह एक पोइट है, ठीक है। अब वो पूरी तरह से इमेजिन कर रहा है, वो ना तो समुद्र में गया, ना ही वो शिप में बैठा, बस वो एक इमेजिनेशन में। अब उसकी इमेजिनेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसको क्या पता कि समुद्र में बैठने वाले लोग किस तरह से फील करते हैं, समुद्र में नहाने वाले लोग, समुद्र में जो है उतरने वाले लोग कैसा फील करते हैं, और पानी के जहाज में बैठने वाले लोग किस तरह से फील करते हैं, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो किनारे पर खड़ा है। तो एक पोइट इसी तरह होता है। दूसरा एग्जाम्पल और दिया है, अपॉन द सी प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैसल। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि फिर ऐसे मान लो कि विंडो ऑफ कैसल, एक महल की खिड़की है, एक महल की खिड़की में एक बंदा खड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, एंड टू सी अ बैटल, और महल की खिड़की से खड़ा होकर वो किसी जंग को देख रहा है, एंड एडवेंचर्स, और जो जंग के मैदान में एडवेंचर्स चल रहे हैं उसको देख रहा है, लड़ाई झगड़ों को देख रहा है, देयर ऑफ बिलो, यानी जो कुछ नीचे चल रहा है। समझ आ गया। तो ये कह रहे हैं कि एक पोइट बिल्कुल इसी तरह से होता है कि वो बस खिड़की में खड़ा हुआ है, समुद्र जो है, जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहे हैं, युद्ध को देख रहा है। अब वो केवल इमेजिन कर रहा है, पोइट वहीं से खिड़की से ही इमेजिन कर रहा है, लेकिन उसको आप ये प्रैक्टिकली नॉलेज तो नहीं कहेंगे, आप उसको एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही तो वो मैदान में उतरा है और ना ही उसने वहाँ पर जंग की है। बस पोइट दूर से ही चीज़ों को देखता है और वहीं से उनको इमेजिन करता रहता है। But no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल इंजॉय इंसान दूर से ही कर रहा है, वो किनारे पर खड़ा होकर शिप का आनंद ले रहा है, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ सामने टिकना ही नहीं चाहता। वो खिड़की से ही जंग को देख रहा है, वो मैदान में उतर ही नहीं रहा है लड़ने के लिए, बस वो दूर से ही देखना चाहता है। यही तो सबसे बड़ा झूठ है कि इंसान अपने आप को बचा लेता है और बस दूर से प्लेजर ले रहा है। खुद इसको बात को क्लियर किया है, कह रहे हैं कि बट नो प्लेजर, लेकिन कोई प्लेजर नहीं होगा, इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। ग्राउंड ऑफ ट्रूथ कि अगर इंसान सच्चाई की जमीन पर उतर जाए, सच्चाई के साथ में अपनी बात को कहने लगे, तो वहां पर कोई भी प्लेजर नहीं होगा। अगर वो जंग में उतर जाएगा तो हो सकता है मारा जाए, प्लेजर तो दूर की बात है, वो खत्म ही हो जाएगा। अगर वो समुद्र के उसमें शिप में यात्रा करने लगे तो हो सकता है कि, क्योंकि उस समय तो फ्रांसिस बेकन के समय में तो हवाओं से चलते थे जहाज, तो हो सकता है कि हवा उसको कहीं भी लेकर चली जाए। तो ये कह रहे हैं कि सच्चाई के साथ में टिकना, सच्चाई को जानना ये मुश्किल हो जाता है, बट नो प्लेजर, और वहां पर कोई प्लेजर नहीं मिलता।
और सच्चाई क्या है, अ हिल नॉट टू बी कमांड, और सच्चाई के ऊपर किसी की कमांड नहीं चलती, सच्चाई अपने आप में एक है, दूसरे को पसंद नहीं करेगी। एंड वो एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरेन, और सच्चाई एक ऐसी हवा है, कैसी हवा, इज ऑलवेज क्लियर, जो हवा हमेशा क्लियर होगी, एंड सीरेन, और हमेशा अपन बस सिंगल होगी, प्राइवेट होगी। कि सच्चाई के साथ में रहना, सच्चाई को जानना, ये अपने आप में प्लेजर नहीं देता है ज़्यादातर लोगों को, जिन्हें लगता है कि लाइफ उनके लिए सब कुछ है, दुनिया उनके लिए सब कुछ है, तो कम से कम उनको तो सच फायदा देने वाला नहीं है। तो सच्चाई अ हिल नॉट टू बी कमांड, एक ऐसी पहाड़ी है, एक ऐसी चोटी है सच्चाई, नॉट टू बी कमांड, जिसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, किसी के आगे वो पहाड़ी झुकती नहीं है। और यहाँ की जो हवाएं हैं वही एयर, यहाँ यानी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इज ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता सच्चाई के अंदर, एंड सीरीन, और किसी तरह की कोई भी जो है किसी का ऑर्डर, किसी का हुक्म इस सच्चाई के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर नहीं चलता। आप गोरे को गोरा कहें, मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन आप अगर काले को जो है काला कहेंगे तो वहाँ पर मुश्किल है उन लोगों के लिए जो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं काले को। आप झूठ को झूठ कह दें, आप किसी गलत स्टेटमेंट को गलत कह दें, तो आप वहाँ पर अगर उस गलत को गलत कह देते हैं कि तो गलत बात हो रही है, तो वहाँ पर आप जो है गलत कर रहे हैं, इससे आपकी लाइफ के लिए मुश्किल हो सकती है ना, क्योंकि आपने क्या करा, आपने सच्चाई कही है, लेकिन अगर आप गलत को गलत कह देते तो आपने तो कह दिया, तो ये अपने आप में क्लियर है कि आपने गलत को गलत कहा है, ये क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंसान की जो अपनी प्राइवेसी है वो खतरे में जरूर रहती है। एंड टू सी द एरर एंड वैंडरिंग एंड द मिस्ट एंड टेम्पेस्ट, कह रहे हैं, और इंसान क्या करता है, सीधी एरर, गलतियों को देखता है, वैंडरिंग, और इधर उधर भटकता रहता है, बस इधर उधर की बात करता है, एंड मिस्ट, और जो मिस्ट होते, धुंध होते जिसमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है, वो उसमें रहता है, उसमें भटकता रहता है, धुंध में यानी कन्फ्यूजन में रहता है। एंड टेम्पेस्ट, और ऐसे टेम्पेस्ट में, ऐसे गाँव में रहता है, इन द वेल बिलो, जो नीचे, यानी जो पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी ऊंची है तो उस पर तो क्लियरिटी है, हर चीज़ बस वो सच्चाई है, लेकिन जो पहाड़ी के नीचे वाला, जो वेल बिलो, पहाड़ी की जो वादी है, जो घाटी है नीचे, वो पूरी तरह से झूठ से भरी हुई है। वहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, टू सी दी एरर, गलतियाँ भरी हुई हैं, वैंडरिंग, इधर उधर की बातें हो रही हैं, मिस्ट, एक धुंध है यानी एक कन्फ्यूजन भरा हुआ है, एंड टेम्पेस्ट, और जो नीचे टेम्पेस्ट कहते हैं किसी गाँव को, है ना, छोटा मोटा गाँव, कि वहाँ पर जो जगह है नीचे उसमें धुंध है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न है, एरर है, वैंडरिंग है, इधर उधर की बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें। सो ऑलवेज, और इसी तरह हमेशा, दैट इज़ द प्रोस्पेक्ट बी विद पिटी, इंसान को हमेशा कैसा रहना चाहिए, पिटी करने, जो है पिटी यानी सच के साथ में रहना चाहिए। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक पहाड़ी है, बीच में नीचे गांव है, जो पहाड़ी है वो सच है, सच्चाई है, और जो नीचे वो पूरी बस्ती बसी हुई है, पूरा गांव बसा हुआ है कन्फ्यूजन वाला, वो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, दिस इज प्रोस्पेक्ट बी विद पिटी, क्या हमें हमेशा सच के साथ में रहना चाहिए, एंड नॉट विद स्वेलिंग और प्राइड, और कभी भी हमें स्वेलिंग यानी घमंड नहीं करना चाहिए, और प्राइड गर्व नहीं करना चाहिए, कि हमें अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो हमें तो मानना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उस पर टिकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा ही है, मैं कल आया था, मैं कल गया था, मैंने ये किया, मैंने नहीं किया, नहीं नहीं, बहस नहीं करें। अगर आपने कहीं बोल भी दिया है झूठ तो फिर भी क्या बने रहें, बी विद पिटी, फिर भी आपको सच्चाई के साथ में रहना, माइंड में रखनी है सच्चाई, एंड नॉट विद स्वेलिंग, ना कि आप झूठ के साथ में स्वेलिंग करने लगे, आप उस पर घमंड करने लगे, और प्राइड, और झूठ बोलकर आप अपना पर प्राइड फील करने लगे, ऐसा ना करें, ठीक है। सच्चाई को हमेशा पिटी के साथ में रखें, सच्चाई को दिमाग में लेकर चलते रहें। सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ, हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर खुदा है, ज़मीन के ऊपर जन्नत है ना, हमारे ऊपर भी खुदा है जो क्या कर रहा है, टू हैव मैन्स माइंड, जो हमेशा इंसान को देखता रहता है, कि हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ, बल्कि इस दुनिया के ऊपर एक खुदा है, एक आसमान है जहाँ पर खुदा रहता है, एक जन्नत है जहाँ पर खुदा रहता है, तो वो हमेशा टू हैव मैन्स माइंड, हमेशा इंसान को देखता रहता है। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान सब कुछ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावर भी है जो हमें कमांड कर रही है और हमारा ख्याल रखती है। तो हमें फिर कैसा बनकर रहना है, मूव्स इन चैरिटी, हमें लोगों को दान देना चाहिए, हमें चैरिटी करनी चाहिए,
रेस्ट इन प्रोविडेंस, और हमें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, हमें इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, यानी एक बैलेंस में रहना है। झूठ को हमेशा फेवर करना है, और गलत हो गया है, सच को फेवर करना है और झूठ नहीं बोलना है। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, ये बात आ रही है कि हमेशा हमें टर्न करना है, हमें आसपास रहना है किसके? पोल्स ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के। कि हमें चैरिटी करनी है, अपना आप को कंट्रोल में रखना है, और हमेशा हमें सच्चाई को जानना है, उसी के आसपास रहना, सच्चाई को अपनाना है। क्यों? क्योंकि खुदा हमें देख रहा है। टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस, ये कह रहे हैं कि आज हम ये समझते हैं कि जो सच्चाई है बस वो थियोलॉजिकल यानी धर्म में ही है, कि बस सच्चा तो धर्म है और बाकी कोई चीज़ सच नहीं है। लेकिन कह रहे हैं टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, कि केवल सच्चाई धर्म के, थियोलॉजिकल यानी धर्म के लिए नहीं है, एंड फिलोसफिकल या फिर जो है फिलोसफिकल यानी दर्शन के लिए नहीं है, कि सच्चाई केवल धर्म या दर्शन के लिए नहीं है। टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस, बल्कि और जो सिविल बिजनेस जो बड़े काम है, केवल सच्चाई उनके लिए नहीं है। सिविल बिजनेस बड़े काम, कि जो बड़े बड़े काम हैं या फिर धर्म है या फिर दर्शन फिलोसफी है, उसके लिए सच्चाई नहीं है। इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस, ये तो बल्कि हर इंसान को जानना चाहिए। इट विल बी एक्नॉलेज, इसको तो हर इंसान को समझना चाहिए सच्चाई को, और इंसान को सच्चाई को जानना चाहिए। दैट क्लियर, और सच्चाई क्या है? जो हमेशा क्लियर रहती है, इंसान हर चीज से बचा रहता है, क्लियर होता है। एंड राउंड डीलिंग इज द ओनर ऑफ मैन्स नेचर, और अगर इंसान सच बोलता है तो वो क्लियर रहेगा, और जो वो कैसा रहेगा? ओनर, ये इंसान के अपने भी सम्मान की बात होती है, कि जो बंदा सच बोलता है, खैर वो दुश्मन हो सकता है आज हमारे, लेकिन हम कल उसको सच जरूर मान लेंगे और उसकी बात की परवाह जरूर करने लगेंगे। कि इंसान के लिए थोड़ा खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन फिर आगे इंसान की जो उसके अपनी एक नेचर है, उसको लोग क्या करने लगते हैं? ओनर, उसको इज्जत देने लगते हैं। एंड क्लियर, और उसको हमेशा क्लियर मानते हैं कि ये बंदा तो भाई सही है, ये सच बोलता है, गलत नहीं बोलता। लेकिन फिर भी दैट मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड इज लाइक एलॉय ऑफ कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन जो इंसान झूठ और सच बोलता है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड, यानी झूठ बोलकर जो अपनी बात को मिक्सचर कर लेता है सच के साथ में, तो वो होता है इज लाइक एलॉय, वो एक ऐसी धातु की तरह होती है, एक ऐसे मिक्सचर की तरह होती है इन गोल्ड एंड सिल्वर, कि जिसमें सोना और चांदी एक जगह मिला दिए गए हो, यानी सोने और चांदी को एक जगह मिला दिया गया हो तो उससे जो धातु तैयार होगी वो इस तरह से है। विच में मेक द मेटल वर्क बेटर, और इससे क्या होगा कि जो इंसान काम करता है, ये कहते हैं सुनार लोग कि हम 100% जो प्योर जो गोल्ड होता है, शुद्ध जो सोना होता है, उस पर काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसमें शायद तांबा या पीतल कुछ धातु मिला देते हैं, ताकि जो सोने की जो एक सॉफ्टनेस है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है सोना, उस पर काम नहीं होता, तो उसको मेटल यानी दूसरी धातु मिलाकर उसको मजबूत बना दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहे हैं विच मेक द मेटल वर्क बेटर, यानी इससे ये होता है कि जो वो मेटल है, जो सोना है, उस पर काम करना कैसा हो जाता है? वर्क बेटर, उस पर काम करना आसान हो जाता है। लेकिन बट इट इम्बेजेस इट, लेकिन ये इसकी जो एक प्योरिटी है सोने की वो खत्म कर देता है। ये कहा है कि लाइफ एक मिक्सचर की तरह है, जहाँ पर सोने चांदी को, यहाँ पर चांदी शायद पता नहीं क्यों चांदी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप इसको तांबा या पीतल का मिक्सचर होता है सोने के साथ में, तो जब तांबे या पीतल को मिला देते हैं सोने के साथ में, तब उस पर काम करना एक तो आसान हो जाता है काम करना, और दूसरा ये है कि इसकी जो लाइफ है सोने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि मजबूत बन जाता है सोना। तो ये कह रहे हैं लेकिन जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हमने आपस में मिक्सचर किया है, इससे क्या हो गया? इट इम्बेजेस इट, इससे सोने की प्योरिटी खत्म हो गई है बस। For these winding and crooked course are the goings of serpent, which goes basely upon the belly and not upon the feet. लेकिन जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अपनी बात में झूठ मिला देते हैं, सच में झूठ मिलाकर चलते हैं, तो वो उस सांप की तरह, गोइंग ऑफ द सरपेंट, उस सांप की तरह हैं, विच गोज बेसली अपॉन द बेली, जो अपने पेट पर सरकता है, जो अपने पेट पर सांप सरक कर चलता है, खिसक कर चलता है, अब नोट अपॉन द फीट, पैरों पर नहीं रहता है। वो ये कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं,
झूठ आदमी टिक नहीं सकता। तो इसी तरह कहा है कि जो इंसान झूठ जो है बोलता चला जाता है, सच के साथ में झूठ को फेवर करने लगता है, तो वो उस सांप की तरह है जो हमेशा अपने पेट पर रेंगता है, अपने पेट पर खिसकता है, सरकता है और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, यानी वो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिक सकता। और जब इंसान झूठ ही बोलने लगता है, झूठ वो पूरी तरह से झूठ उसके दिमाग में बस जाता है, तो क्या होता है, देयर इज नो वॉइस that does so cover a man with shame as to be found false and perfidious। ये कह रहे हैं कि फिर इंसान के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, नो वॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंसान के लिए, सो कवर अ मैन विद शेम, कि जब इंसान पूरी तरह से शर्म से घिर जाता है, कवर अ मैन विद शेम, कि जब एक इंसान पूरी तरह से किसी शर्म के माहौल में होता है, उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, तो वहाँ पे भी उसके लिए कोई जो है कोई वो अपना आपको वहाँ पर भी किसी तरह से जो है शर्मिंदा या कोई शर्म की बात अपने लिए फील नहीं करता। बी फाउंड फॉल्स एंड प्रेफिडस, ये कह रहे हैं कि यहाँ भी इंसान एज टू बी फाउंड फॉल्स, कि जब इंसान को गलत पा लिया जाता है, जब इंसान की जो गलती है, जो उसका झूठ है, वो सच सबके सामने आ जाता है, यानी उसके झूठ को सब लोग जानने लगते हैं, तो वहां पर सो कवर अ मैन विद शेम, जब इंसान पूरी तरह से शर्म से घिरा हुआ होता है, यानी वो शर्मिंदा होता है सबके सामने, फिर तो देयर इज नो विस, तो फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक टाइम वो आता है कि जब इंसान को मुजरिम ठहरा दिया जाता है, तो उस पर उसको अपने मुजरिम होने पर भी कोई एहसास नहीं होता, इतना जो है वो झूठ से जो है झूठ उसके मन में बस चुका होता है। वह नहीं कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, एंड देयर फॉर मोंटेन से स्पिरिटली, मोंटेन जो फादर ऑफ एसे हैं और इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन अपने एसे में। एंड देयर फॉर मोंटेन सेज स्पिरिटली, और जो मोंटेन है वो उन्होंने बहुत ही खूब कहा है, सेज स्पिरिटली यानी बहुत खूब कहा है मोंटेन ने, क्या कहा कि when he inquired the reason why the word of the lie should be such a disgrace and such as odious charge, कि जब मैंने इस बात के बारे में इंक्वायरी की, इंक्वायरी द रीज़न, जब मैंने इस बात को जानने की कोशिश की, इस बात को जो है पता लगाने की कोशिश की कि वाई द वर्ड ऑफ लाई, के झूठ का जो ये शब्द है, ये झूठ शब्द जो है शुड बी सच अ डिसग्रेस, के लोग इससे इतनी क्यों नफरत करते हैं, जब मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि लोग झूठ से इतनी नफरत क्यों करते हैं, एंड सच एन ओडियस चार्ज, और इसको बुरा क्यों समझते हैं, तो सेज ही उसने फिर ये कहा, जब उसने पता लगाया तो उसने फिर ये जाना कि इफ इट बी वेल वेड, कि इससे क्या होगा कि इंसान की जो बात है ना वेल वेड, उससे उसमें वजन हो जाता है, कि इंसान सिर्फ इसलिए झूठ बोलता है ताकि उसकी वेल वेड, उसकी बात में वजन हो, लोग उसकी बात को सुने। टू से दैट अ मैन लाइज, के एक इंसान जो है झूठ बोलता है, अपनी बात में वजन बढ़ाने के लिए एक इंसान क्या करता है, दैट अ मैन लाइज, एक इंसान झूठ बोलता है, is as much as to say that he brave towards God, और इसका मतलब ये is as much as to say, इसका मतलब ये होगा that he is brave towards God, कि वो खुदा को ये दिखाना चाहता है कि he is brave, कि वो खुदा से नहीं डरता, कि इंसान जब झूठ बोल रहा होता है तो वो खुदा को ब्रेव टुवर्ड्स गॉड, कि वो खुदा के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ही इज ब्रेव, कि वो खुदा से बहादुर है, खुदा से नहीं डरता, एंड अ कावर्ड टुवर्ड्स मैन, और वो इंसानों से डरता है और इसीलिए वो इंसानों के लिए झूठ बोल रहा है, एंड कावर्ड टुवर्ड्स मैन, और इंसानों से वो डरता है। जब इंसान झूठ बोलता है किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए, तो ये बात साबित कर रहा होता है कि खुदा से वो नहीं डरता, लेकिन हाँ इंसानों से डरता है, इसीलिए इंसानों को खुश करने के लिए वो झूठ बोल रहा है। फॉर अ लाई फेसेस गॉड, लेकिन वो शायद इस चीज़ को भूल चुका होता है कि फॉर अ लाई फेसेस गॉड, के झूठ बोलने वाले लोग भी खुदा का सामना करेंगे, उनको भी एक दिन खुदा के सामने जाना है, खुदा को जवाब देना है। फॉर अ लाई फेसेस गॉड, झूठ बोलने वाले भी खुदा को फेस करेंगे, सामना करेंगे। एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, यानी खुदा से तो वो भाग रहे हैं, खुदा से तो वो नहीं डर रहे हैं, जबकि श्रिंक्स फ्रॉम मैन, जबकि इंसानों से वो कांप रहे हैं, इंसानों से डर रहे हैं। तो इंसानों से डर रहे हैं जबकि उन्हें यह पता है कि अलाई फेसिस गॉड, कि भाई खुदा का सामना करना है झूठ बोलने पर भी। तो श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पिल टू द कोल जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन। लेकिन शायद ये लोग ये भूल जाते हैं, श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्सहुड, कि शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से, विकेडनेस के
ऑफ फाल्सुड के बुराई करने वाले लोग भी, एंड ब्रीच ऑफ फेथ और यकीन जो विश्वास रखने वाले लोग, कैन नॉट पॉसिबली सो हाईली एक्सप्रेस्ड इतने हाईली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी जो लोग झूठ बोलकर अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं, और एक इंसान जो सच बोल रहा है तो हमेशा 1000 झूठ बोलकर भी एक सच का बराबर नहीं कर सकता। ये नहीं पता दुनिया में लोगों को कि 1000 झूठ मिलकर भी एक सच का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, वीकनेस ऑफ फाल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ कैन नॉट पॉसिबली बी हाईली एक्सप्रेस्ड एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पील टू द कॉल ऑफ जजमेंट। और इस बात का फैसला शायद कब होगा, टू कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन, कि जब इंसान को खुदा के सामने जाना होगा, जजमेंट का दिन होगा, वहां पर हर बात का जवाब देना होगा। ये बात शायद वहां पर जाकर पता चल जाएगी इंसान को कि कितना झूठ बोलकर लोगों को खुश किया था और कितना सच बोला था। कि 1000 झूठ जो है एक सच का सामना नहीं कर सकते, ये दुनिया के अंदर बता रहे हैं माउंटेन, लेकिन जब खुदा के सामने जाना होगा तब वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इट बीइंग फोरटोल्ड दैट व्हेन क्राइस्ट कम्स, और ये पहले से ही कहा जा चुका है, फोरटोल्ड यानी पहले ही कहना, और ये बात तो पहले ही कही जा चुकी है कि दैट व्हेन क्राइस्ट कम, जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, यानी जब तक जीसस क्राइस्ट आएंगे तो जमीन पर जो एक फेथ है, जो फेथ माने सच्चाई, विश्वास, यकीन, ये बाकी नहीं रहेगा। ही शैल नॉट फाइंड, वो नहीं पा सकेंगे, फेथ को, यकीन को, विश्वास को, अपॉन अर्थ, इस जमीन पर, यानी जमीन से पूरी तरह सच खत्म हो जाएगा, यकीन, विश्वास, सब चीज खत्म हो जाएगी जमीन से जीसस क्राइस्ट के आने तक। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन हम कोशिश करते हैं तो एक एक चीज हम क्लियर करते चलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।